Hey everyone, this is Shivangini and I am back today with something very interesting. I hope इससे पहले लेक्चर्स में जो कुछ मैंने आपको समझाया, जो कुछ आपको बताया है स्पोकन इंग्लिश के बारे में, इंग्लिश ग्रामर के बारे में, वो सब आपने प्रैक्टिस किया हो और वो सब कहीं ना कहीं आपको समझ भी आया हो. बट टुडे इज़ समथिंग डिफरेंट. आज हम आपके लिए कुछ बहुत इंटरेस्टिंग लेकर आए हैं. कोई रूल्स नहीं पढ़ेंगे, कोई वैसा आपको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नोटबुक पे लिख लिख के याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट कुछ बहुत बेसिक येट वेरी इंटरेस्टिंग. तो ये इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज जो आपके लिए आज मैं लेकर आई हूँ, ये है कॉन्वर्सेशनल सेंटेंसेस. आप देख रहे होंगे साइड पे क्या लिखा है, हाय, हेलो, मॉर्निंग. सो दीज आर कॉन्वर्सेशनल सेंटेंसेस. अब हम आपको काफ़ी तरीके के कॉन्वर्सेशनल सेंटेंसेस बताएंगे जो आप अपनी डेली इंग्लिश कॉन्वर्सेशन में यूज़ कर सकते हैं नीड के हिसाब से और सिचुएशन के हिसाब से. बट उससे पहले कॉन्वर्सेशनल सेंटेंसेस क्या होता है? सेंटेंसेस तो मैंने आपको बताया कि सेंटेंसेस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स सेंस. जब एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स को आप यूज़ करते हैं कुछ मीनिंगफुल बात कहने के लिए, उसे हम सेंटेंस कहते हैं. और कॉन्वर्सेशनल सेंटेंसेस कौन से होते हैं? कॉन्वर्सेशन मीन्स बातचीत करना. जब दो या दो से ज़्यादा लोग आपस में बातचीत करते हैं अपने रिलेशंस को ठीक करने के लिए, जान पहचान बढ़ाने के लिए, किसी से कुछ पूछने के लिए, किसी को कुछ कहने के लिए, उसे कहा जाता है कॉन्वर्सेशन. तो कॉन्वर्सेशन जो है इट इज़ अ पार्ट ऑफ डेली लाइफ. आप दिन में बहुत से लोगों के साथ कॉन्वर्सेशन करते हैं. स्टार्टिंग फ्रॉम योर होम, आप घर में पेरेंट्स के साथ कॉन्वर्सेशन करते हो, अपने सिबलिंग्स के साथ यानी भाई बहन के साथ कॉन्वर्सेशन करते हो, फ्रेंड्स के साथ तो हम पूरा दिन कॉन्वर्सेशन करते हैं, और कभी कभी बाहर निकलते हैं तो कभी किसी स्ट्रेंजर के साथ भी कॉन्वर्सेशन की जाती है. सो कॉन्वर्सेशन इज़ एक्चुअली अ टॉक बिटवीन टू पीपल. दो लोगों के बीच में बातचीत जो होती है उसे कहा जाता है कॉन्वर्सेशन. और वहाँ कॉन्वर्सेशन में आप हेजिटेट कर जाते हो अगर आपको अच्छी इंग्लिश नहीं बोलनी आती. आपको समझ नहीं आता कि यार क्या बोले जो अच्छा लगेगा और ऐसा क्या बोले जो मीनिंगफुल भी हो. सो टुडे आई विल टीच यू वेरी बेसिक सेंटेंसेस. कुछ बहुत बेसिक चीज़ें जो हर कॉन्वर्सेशन में यूज़ होती हैं. तो नेक्स्ट टाइम अगर आपको किसी से कॉन्वर्सेशन करनी होगी, विदाउट एनी हेजिटेशन आप अच्छे इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन कर पाओगे अगर आप इस लेक्चर को अच्छे से फॉलो करोगे और इन सेंटेंसेस को अपनी मेमोरी में सेव कर लोगे. देन यू विल हैव अ वेरी गुड कॉन्वर्सेशन विद एनीबडी. सो स्टार्टिंग, हम आपको सिखाएंगे कॉन्वर्सेशनल सेंटेंसेस, किसी से बातचीत कैसे की जाए, ग्रीटिंग्स, किसी को मुबारक कैसे दी जाए, कॉन्ग्रेचुलेट कैसे किया जाए, एंडिंग, किसी के साथ अपनी कॉन्वर्सेशन को ख़त्म कैसे किया जाए, और फिर उसके बाद कुछ मिसलेनियस, कुछ कॉमन कॉन्वर्सेशनल सेंटेंसेस जो आप किसी भी सिचुएशन में नीड के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं. सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज़ कॉन्वर्सेशनल सेंटेंसेस. तो चलिए, ये कह रहे हैं लेट्स टॉक, अब बात करते हैं, ठीक है. कुछ बहुत बेसिक फ्रेजेस हैं जो आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ करोगे, ठीक है. सुबह उठते हो, रेडी हो जाते हो, एंड देन यू नो कूम योर हेयर. पहली चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट मैं आपको यहाँ बताने जा रही हूँ, COMB. आप कहते हैं कॉम्ब योर हेयर, गलत. इंग्लिश सीखने के साथ, ग्रामर सीखने के साथ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपकी प्रोनाउंसिएशन भी अच्छी हो. अब प्रोनाउंसिएशन को भी बहुत लोग प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं, बट नो, इट्स प्रोनाउंसिएशन. सो COMB इज़ नॉट कॉम्ब, इट इज़ कूम. जिस भी वर्ड में एंड में M और B आएगा उसे आप वाली टोन में बोलेंगे. जैसे TOMB टूम, COMB कूम. तो कूम योर हेयर, अपने बालों को कंघी कर लो. ये बहुत बेसिक है ना, हम सब यूज़ करते हैं बिकॉज सभी रेडी होते हैं, अपने बालों को कंघी भी करते हैं. तो आप क्या बोलेंगे? कूम योर हेयर. और क्या कहते हो? किसी के बहुत सुंदर लंबे से बाल हैं तो क्या बोलोगे? ही हैज़ लॉन्ग हेयर या फिर शी हैज़ लॉन्ग हेयर. नेक्स्ट लिखा है
हिज हेयर आर ग्रे, किसी के बाल ग्रे हों तो हिज हेयर आर ग्रे, ब्लैक है तो हिज हेयर आर ब्लैक। और जैसे आगे लिखा है ही हैज़ अ कर्ली हेयर, घुंघराले बालों को क्या कहते हैं? कर्ली हेयर। और दूसरे स्ट्रेट बालों को स्ट्रेट ही कहेंगे, ही हैज़ स्ट्रेट हेयर। यहाँ एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, बहुत इम्पॉर्टेंट रूल जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो ये है कि HAIR हेयर, हेयर जो है ये प्लूरल है, समझ गए? दिस इज़ प्लूरल। तो ऐसा नहीं आप बोलो ही हैज़ लॉन्ग हेयर्स, ही हैज़ ग्रे हेयर्स, नो, हेयर, HAIR हेयर इज़ प्लूरल। सो हम बोलेंगे comb your hair, he has long hair, he has short hair, he has curly hair। जैसी नीड होगी आप वैसी चीज़ बोलोगे। नेक्स्ट है गॉड फॉरबिड। कई बार कुछ बुरा हो जाता है ना, तो आप कहते हो भगवान ना करे कि किसी के साथ भी ऐसा हो। तो भगवान ना करे उसे कहते हैं गॉड फॉरबिड। आगे आप जो कहना चाहो, गॉड फॉरबिड इफ़ यू फेल, भगवान ना करे अगर तुम फेल हो गए। या फिर गॉड फॉरबिड इफ़ ही डाइज, भगवान ना करे अगर उसकी जान चली गई। तो जहाँ आप कुछ ऐसा कहना चाहते हो कि भाई भगवान ना करे तुम्हारे साथ ऐसा हो, तो आप क्या बोलेंगे? गॉड फॉरबिड। और इसका ऑपोजिट, भगवान ने चाहा तो अच्छा होगा। हम कहते हैं ना भगवान ने चाहा तो तुम अच्छे नंबर से पास हो जाओगे, भगवान ने चाहा तो आप अच्छे इंग्लिश बोलना सीखेंगे। तो भगवान के चाहने को क्या बोलेंगे? गॉड विलिंग। गॉड विलिंग यू स्पीक फ्लुएंटली। अगर भगवान ने चाहा तो आप अच्छे से बोल पाएंगे। बट एक चीज़ और है, सिर्फ भगवान के चाहने से अच्छा नहीं बोल पाओगे, यू हैव टू प्रैक्टिस। बार बार आपको यही चीज़ कहती हूँ और एंड तक यही चीज़ बोलूँगी, दैट यू हैव टू प्रैक्टिस, यू हैव टू स्पीक। अपनी प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दो, अपने स्टाइल पे ध्यान दो और नए नए सेंटेंसेस को लर्न करने की कोशिश करो। नेक्स्ट वी हैव वेरी बेसिक फ्रेजेस। ये कुछ बहुत बेसिक फ्रेजेस भी हैं जो आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ करेंगे। अगर किसी को शुक्रिया कहना है तो आप बोलोगे थैंक यू सो मच या फिर थैंक्स सो मच। किसी को किसी चीज़ के लिए शुक्रिया कहना चाहते हो तो थैंक यू या थैंक्स या फिर थैंक्स सो मच। अगर किसी की तारीफ़ करना चाहते हो कि मुझे अच्छा लगा आपने ऐसा किया, तो आप कहेंगे आई रियली अप्रिशिएट, मैं तुम्हारी सराहना करता हूँ। एक्सक्यूज़ मी, अगर कोई कहीं बिज़ी है, कुछ काम कर रहा है लेकिन आप उनसे बात करना चाहते हैं, जैसे प्रिंसिपल के रूम में चले गए या फिर अपने बॉस के रूम में चले गए या कहीं रेस्टोरेंट में या किसी होटल में या किसी सोशल प्लेस में किसी से बात करना चाहते हो उनको इंटरप्ट करके, तो आप कहेंगे एक्सक्यूज़ मी। अगर किसी से माफ़ी मांगना चाहते हैं, कुछ गलत कर दिया, तो आई एम सॉरी। किसी का ओपिनियन लेना चाहते हैं, व्हाट डू यू थिंक, तुम्हारा क्या ख्याल है। अगर आपको कुछ समझ नहीं आता, आई डोंट अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है कुड यू प्लीज़, क्या तुम प्लीज़ मेरी मदद करोगे। अगर आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो ना, किसी भी चीज़ के लिए कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हो, किसी से मदद चाहिए, किसी से कुछ सजेशन चाहिए, तो आप क्या बोलोगे? कुड यू प्लीज़ हेल्प मी, कुड यू प्लीज़ ड्रॉप मी। अब कई बार आप किसी से बात करते हो, कॉन्वर्सेशन करते हो, लेकिन आपको समझ में नहीं आता कि क्या बात हुई, तो आप क्या कहोगे? व्हाट डज इट मीन्स, इसका क्या मतलब है। नेक्स्ट है नाइस टू मीट यू। अगर किसी से मिलते हैं और मिलकर अच्छा लगा, आपकी मीटिंग अच्छी रही, पॉजिटिव रही, तो आप क्या कहेंगे? नाइस टू मीट यू, आपसे मिलकर अच्छा लगा। अब अगर किसी सोशल प्लेस में किसी से बात हो गई, इंटरेक्शन हो गई, मिलकर अच्छा भी लगा, तो आप फ़ोन नंबर लेना चाहेंगे, तो क्या बोलेंगे? व्हाट्स योर फ़ोन नंबर। एड्रेस लेना है तो व्हाट्स योर एड्रेस। अगर किसी की मदद करना चाहते हैं या कोई आपसे मदद मांग रहा है, तो आप क्या कहेंगे? हाउ कैन आई हेल्प यू, मैं तुम्हारी हेल्प कैसे कर सकता हूँ। नेक्स्ट है मे आई आस्क यू समथिंग।
अगर आप किसी से कुछ पूछना चाहें, जैसे आप क्लास में हैं, किसी लेक्चर में हैं, आपको टीचर ने कुछ सुनाया, कुछ समझाया लेकिन आपको समझ नहीं आया, तो आप वापस से पूछना चाहते हो, अपने डाउट को क्लियर करना चाहते हो, तो आप क्या कहोगे? मे आई आस्क यू समथिंग? क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? या फिर ऐसे भी अपनी सोशल लाइफ में अगर आप किसी से कुछ पूछना चाहते हो, कुछ क्वेश्चन है, कुछ डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप क्या कहोगे? मे आई आस्क यू समथिंग? सो नेक्स्ट सेंटेंसेस, यू हैव डन अ गुड जॉब। अगर आप किसी को अप्रिशिएट करना चाहते हैं, किसी की तारीफ़ करना चाहते हैं कि उसने अच्छा काम किया, तो आप क्या कहेंगे? यू हैव डन अ गुड जॉब। किसी से मिलकर अच्छा लगा, नाइस टू मीट यू। किसी का शुक्रिया अदा करना है तो थैंक्स। किसी की सराहना करना चाहते हैं तो आई रियली अप्रिशिएट। एक्सक्यूज मी, येस प्लीज, कुड यू हेल्प मी, हाउ कैन आई हेल्प यू, आई डोंट अंडरस्टैंड द बुक, मुझे ये बुक समझ में नहीं आई, आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। अब कई बार आपको कोई कहीं इनवाइट करता है लेकिन आप नहीं जाना चाहते, आप बिज़ी हो, तो आप क्या कहेंगे? आई हैव ऑलरेडी मेड सम प्लान्स। मैं ऑलरेडी अपने प्लान्स बना चुकी हूँ या ऑलरेडी कुछ प्लान्स बना चुका हूँ। अगर आप किसी से पूछना चाहते हैं कि क्या वो वीकेंड पे फ्री हैं, क्या वो संडे को फ्री हैं, तो आप क्या पूछेंगे? आर यू फ्री ऑन संडे? क्या तुम संडे को फ्री हो? सो ये जो सेंटेंसेस हैं, ये जो कॉन्वर्सेशंस हैं, ये बहुत बेसिक हैं और आप रियलाइज़ करेंगे बात करते हुए कि भाई ये सेंटेंसेस तो बहुत यूज़ होते हैं, ये कॉन्वर्सेशन तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो जब ऐसी सिचुएशन आएगी, आपके माइंड में उसी टाइम क्लिक करना चाहिए कि हाँ, इस सेंटेंस को हम यूज़ करेंगे अपनी बात को बताने के लिए। सो अगर आप बार बार प्रैक्टिस करोगे, बार बार लर्न करोगे, तभी आप उस सिचुएशन में ये वाले सेंटेंसेस यूज़ कर पाओगे। आज मेरा लेक्चर सुना, उसके बाद बंद करके रख दिया, प्रैक्टिस नहीं किया, तो आप कभी भी कॉन्फिडेंटली कॉन्वर्सेशन नहीं कर पाओगे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एक बार रिव्यू करने के बाद आप प्रैक्टिस करो और फिर जब ऐसी सिचुएशन आए तो इन सेंटेंसेस को अपनी कॉन्वर्सेशन में यूज़ करो। मूविंग फर्दर, अब मैं आपको कुछ सिचुएशन के लिए कुछ ऑप्शनल कॉन्वर्सेशन बताऊंगी। कोई बहुत स्ट्रिक्ट रूल नहीं है कि आपको यही सेंटेंस यूज़ करना है भाई। अगर किसी को हेलो कहना है तो ऐसे ही कहना है, अगर थैंक यू कहना है तो यही लाइन बोलनी है। नो, यू हैव ऑप्शंस एंड आई विल टेल यू कि वो क्या ऑप्शंस हैं। सबसे पहले बात करते हैं ग्रीटिंग्स की, क्योंकि किसी भी कॉन्वर्सेशन में, किसी भी बातचीत में, किसी भी गैदरिंग में, किसी भी सोसाइटी में सबसे पहला जो पॉइंट है, सबसे पहला जो स्टेप है कॉन्वर्सेशन का, बातचीत का, वो स्टेप है ग्रीटिंग्स, किसी को ग्रीट करना। आपके घर में भी जब कोई आता है तो सबसे पहले आप नमस्ते करते हैं, हेलो हाय कहते हैं। जब आप क्लास में जाते हैं तब भी आप सबसे पहले ग्रीट करते हैं, गुड मॉर्निंग मैम, गुड आफ्टरनून मैम। या कहीं बाहर पार्टी में भी जाएंगे तो सबसे पहले ग्रीट करेंगे। सो आई विल टेल यू कि किस किस तरीके से आप ग्रीटिंग्स कर सकते हैं। सो कैजुअल ग्रीटिंग्स, ठीक है, हम कैजुअल ग्रीटिंग्स की बात करेंगे। ये ग्रीटिंग्स आप किसी के साथ कॉन्वर्सेशन में यूज़ कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज करते हुए भी यूज़ कर सकते हैं और 1 to 1 आमने सामने बात करते हुए भी यूज़ कर सकते हैं। कैजुअल ग्रीटिंग्स क्यों? कैजुअल मतलब जो बहुत फॉर्मल नहीं है, जो किसी ऑफिस में नहीं यूज़ होगा, ऑफिशियल मीटिंग के लिए नहीं यूज़ होगा। कैजुअल जनरली जब किसी से बात करनी है। वेरी कैजुअल जब आपको किसी से जनरली बात करनी है तो आप कैसे ग्रीट कर सकते हैं? आप कह सकते हैं हाय, या फिर हे, हेलो, या फिर होला। दीज आर द वेज यू कैन ग्रीट योर फ्रेंड्स, योर सिबलिंग्स, योर एक्वेंटेंस। जिन लोगों को आप जानते हैं उन्हें एक्वेंटेंस कहा जाता है। आप किसी को भी इनमें से किसी भी तरीके से ग्रीट कर सकते हैं। तो एक ऑप्शन नहीं है, आपको हाय कहना है तो हाय कहिए, हे कहना है तो हे कहिए, हेलो कहना है, होला कहना है, वॉट एवर सूट्स यू, जो आपको पसंद है, जो आपको कंफर्टेबल लगता है, आप वैसे ग्रीट कर सकते हैं।
उसके बाद फॉर्मल ग्रीटिंग्स की भी बात करेंगे ना। अब क्लास में जा रहे हो तो टीचर को तो नहीं कह सकते ना हे, नो, यू कांट से दिस टू योर टीचर। या फिर किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो वहाँ आप हे, हेलो, हाय नहीं बोलोगे, बिकॉज दोज आर कैजुअल ग्रीटिंग्स। फॉर्मल ग्रीटिंग्स कैसे होते हैं? अगर सुबह का वक्त है तो गुड मॉर्निंग, दिन का वक्त है गुड आफ्टरनून, शाम का वक्त है गुड इवनिंग, और रात का वक्त है सोने जा रहे हो तो गुड नाइट। दीज आर फॉर्मल ग्रीटिंग्स। ये ग्रीटिंग्स आप फ्रेंड्स, फैमिली, सोसाइटी में किसी के लिए भी यूज़ कर सकते हो, बट किसी भी फॉर्मल मीटिंग के लिए ये जो ग्रीटिंग्स हैं, ये जो तरीके हैं ग्रीट करने के, ये बहुत ही अप्रोप्रिएट हैं, बहुत ही रिस्पेक्टफुल हैं। ग्रीटिंग के बाद क्या होता है? जब अपने फ्रेंड के पास गए या टीचर के पास गए, पहले हेलो हाय और उसके बाद इंट्रोडक्शन, कुछ बातचीत आगे बढ़ती है। फिर आप क्या कहेंगे? नाइस टू मीट यू, आपसे मिलकर अच्छा लगा, या फिर गुड टू सी यू, तुम्हें देखकर अच्छा लगा। जैसे अपने किसी फ्रेंड से बहुत टाइम के बाद मिलोगे तो क्या बोलोगे? गुड टू सी यू। या आपको कोई कहता है कि तुमसे मिलकर अच्छा लगा, तो आप क्या कहेंगे? माय प्लेजर, यानी मुझे भी अच्छा लगा। अब कोई आपसे कोई प्लान के बारे में कहता है, कहीं कॉफ़ी के लिए चलने को कहता है या लंच पे इनवाइट करता है, तो आप क्या कहेंगे? दैट साउंड्स ग्रेट, सुनकर अच्छा लगा। सो इस तरीके से आप अपनी कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएंगे। स्टूडेंट्स, आई गिव यू अ टिप, एक बहुत ईजी तरीका सीखने का। आपके घर में आपके भाई बहन होंगे, पेरेंट्स होंगे, उनके साथ कंफर्टेबल नहीं हो तो फ्रेंड्स तो हैं ही हैं, उनके साथ ये कॉन्वर्सेशन ट्राई करो। अब जब भी नेक्स्ट मैसेज अपने फ्रेंड को करोगे या नेक्स्ट कॉल करोगे, सो जस्ट ट्राई कि आप यही ग्रीटिंग यूज़ करो और यही इंट्रोडक्शन यूज़ करो। इससे क्या होगा ना, दे विल बिकम अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। आप यूज्ड टू हो जाओगे, आपको आदत हो जाएगी, और आपको इवेंचुअली ये जो इंग्लिश स्पीकिंग है ना, ये एक कोर्स की तरह सीखना नहीं पड़ेगा, लर्न नहीं करना पड़ेगा। ये आपके लिए हैबिचुअल हो जाएगा और आप बड़े कंफर्टेबली, बहुत ही कॉन्फिडेंटली और फ्लुएंटली इंग्लिश बोल पाओगे। नेक्स्ट है एंडिंग अ कॉन्वर्सेशन। अब जब कॉन्वर्सेशन ख़त्म हो जाती है, हम बाय कहते हैं। बाय के साथ क्या कहते हैं? टेक केयर, गुड लक, इन्जॉय योर डे, या फिर कैच यू लेटर। जैसे आप लिखते हैं सी यू व्हाट्सएप पे या सिया, बट हम क्या बोलेंगे? कैच यू लेटर, तुमसे फिर मुलाकात होगी। सो नेक्स्ट टाइम जब बाय बोलोगे अपने फ्रेंड्स को, टीचर को, रिलेटिव्स को, सो ट्राई टू एंड अ कॉन्वर्सेशन विद दीज सेंटेंसेस। इन सेंटेंसेस को यूज़ करके अपनी कॉन्वर्सेशन एंड करिए। और क्या तरीके हैं कॉन्वर्सेशन एंड करने के? सी, हमने कितने सारे ऑप्शंस लाए आपके लिए। आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन नहीं है इंट्रोडक्शन का या कॉन्वर्सेशन को एंड करने का। यू हैव सो मैनी ऑप्शंस। आप सिचुएशन के हिसाब से, अपने मूड के हिसाब से और अपने कंफर्ट के हिसाब से कोई भी एंडिंग चूज़ कर सकते हैं। यू कैन से गुड बाय, आप कह सकते हैं सी यू सून, जल्दी मिलेंगे। आई विल बी विद यू इन अ मोमेंट, कई बार बात करते करते कुछ काम याद आ गया। या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हो बट इतनी देर बाहर से किसी ने आवाज़ लगा ली, तो क्या बोलोगे? आई विल बी विद यू इन अ मोमेंट, मैं अभी वापस आती हूँ या मैं अभी वापस आता हूँ। आई एम अबाउट टू गो, जब आपको निकलना है कॉन्वर्सेशन से, जब आपको जाना है, देर हो रही है, कुछ काम है, तो आप क्या कहेंगे? आई एम अबाउट टू गो। तो आपने देखा, सबसे पहले हम ग्रीटिंग करते हैं, किसी को ग्रीट करते हैं, हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। फिर हम इंट्रोडक्शंस में आते हैं, कुछ बेसिक बातें करते हैं, और उसके बाद कॉन्वर्सेशन एंड कैसे करते हैं? गुड बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे, सी यू सून, कैच यू लेटर। ये अलग अलग तरीके हैं जिनको यूज़ करके आप अपनी कॉन्वर्सेशन को एक बहुत ही अच्छे नोट पे एंड कर सकते हो। इससे क्या होगा? यू बिल्ड इन कॉन्फिडेंस। छोटे छोटे जब आप सेंटेंसेस सीखोगे, इवेंचुअली आप कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेस भी सीख जाओगे। दैट इज़ हाउ यू लर्न स्पीकिंग इंग्लिश। आगे देखिए, अब मैंने लिखा है अग्रीइंग टू समवन। अग्रीइंग टू समवन मतलब अगर आप किसी की बात से सहमत हैं तो आप क्या कहेंगे? एग्जैक्टली, एब्सोल्युटली, या फिर दैट्स ट्रू,
ये बात सच है। अगर आपको कोई गुड न्यूज़ मिलती है, आपके रिज़ल्ट में बहुत अच्छे मार्क्स आए, आपने नई कार खरीद ली, या आपकी फ्रेंड की शादी हो रही है, कोई भी गुड न्यूज़ है, तो आप कैसे रिएक्ट करोगे? दैट्स ग्रेट, या फिर ऑसम। आई एम श्योर ऑसम तो हम सब यूज़ करते हैं। या फिर हाउ वंडरफुल। ये सब वर्ड्स यूज़ करके आप किसी की गुड न्यूज़ देने पर अपना रिएक्शन दिखा सकते हैं। अब गुड न्यूज़ है तो कभी कभी बैड न्यूज़ भी होती है। जब बैड न्यूज़ मिलेगी तो कैसे रिएक्ट करोगे? यू कैन से दैट्स सैड, या फिर ओ नो। हम बहुत बार कहते हैं ना, जब कोई शॉकिंग बैड न्यूज़ मिलती है तो क्या कहते हैं? ओ नो, ये कैसे हो गया? सो दैट इज़ अ वे टू रिएक्ट टू बैड न्यूज़। या फिर सॉरी टू हियर दैट, सुनकर बुरा लगा। दीज आर द वेज यू कैन रिएक्ट टू बैड न्यूज़। And like always, we have a practice exercise for you. सबसे पहली चीज़ आपको क्या करनी है, ये लेक्चर ख़त्म करने के बाद आप वापस से ये जो हमने ग्रीटिंग्स पढ़े, इंट्रोडक्शंस पढ़े, एंडिंग्स पढ़े, रिएक्शन टू गुड न्यूज़, रिएक्शन टू बैड न्यूज़, इनको रिपीट करिए। रिपीट मतलब बोलने की कोशिश करिए। तब भी आपको पता चलेगा कि प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम है, हेजिटेशन हो रही है, हिचकिचा रहे हो। मिरर के सामने खड़े हो जाओ और ट्राई करो। जैसे मिरर के सामने खड़े होकर बोलो, हेलो, हाउ आर यू, नाइस टू मीट यू, गुड बाय, हैव अ गुड डे। इससे आपका इवेंचुअली थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और आगे जब हम थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड एक्सरसाइजेस करेंगे तो वो कॉम्प्लिकेटेड एक्सरसाइजेस आपको ईजिली समझ में आ जाएंगी, आपको कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगेंगी। सो नाउ वी मूव फॉरवर्ड टू आवर प्रैक्टिस एक्सरसाइज। अब अगर आपसे कोई कहे, आई वुड लाइक यू टू मीट माई हस्बैंड, या कुछ भी कहे, आई वुड लाइक यू टू कम टू माई हाउस, या कहे आई वुड लाइक यू टू कम टू शॉपिंग, तो आप क्या कह सकते हैं? ऑल राइट, मतलब हाँ ज़रूर, या फिर प्लीज़ टू मीट यू, आपसे मिलकर अच्छा लगा। नेक्स्ट, अगर आपसे कोई कहे वुड यू लाइक टू कम टू डिनर नेक्स्ट फ्राइडे, क्या तुम नेक्स्ट फ्राइडे डिनर पर आना चाहोगे? तो आपकी मर्ज़ी है। अगर आप आना चाहते हैं तो कहेंगे येस वाई नॉट, नहीं आ सकते तो आई एम अफ्रेड, आई कांट, या फिर अनफॉर्चुनेटली नॉट। अगर श्योर हो कि नहीं भाई मुझे तो जाना ही नहीं है, देन यू कैन से सर्टनली नॉट। थैंक यू वेरी मच फॉर द ट्रबल। अगर आपसे कोई कहता है थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर ट्रबल, मेरी हेल्प करने के लिए, इतना ट्रबल लेने के लिए थैंक यू, तो आप क्या कहेंगे? नो मैटर, कोई बात नहीं, डू नॉट मैंशन इट, या फिर इट्स नॉट वर्थ इट। सो दीज आर द वेज यू रिएक्ट टू समबडी। अगर आपको कोई हेल्प मांग रहा है, कोई आपसे कोई सजेशन मांग रहा है, या कहता है कुड यू टेल मी द वे टू स्टेशन प्लीज़, क्या आप मुझे स्टेशन का रास्ता बता सकते हैं, तो आप क्या कहेंगे? येस आई कुड, या फिर सिंपली येस, या फिर सिंपली येस, या फिर येस ऑफ कोर्स। ऑन द कॉन्ट्रेरी, लेकिन अगर आप नहीं जाना चाहते तो जैसे हमने पहले पढ़ा था, नो कैसे कहेंगे? ये देखिए, आई एम अफ्रेड आई कांट, अनफॉर्चुनेटली नॉट, सर्टनली नॉट। तो किसी की कॉन्वर्सेशन के रिस्पॉन्स में आपको येस कहना है या नो कहना है, ये आप डिसाइड करिए। लेकिन येस या नो कैसे कहा जाए, ये ऑप्शंस हमने आपको दिए। अगर आपको येस कहना है तो आप ये ऑप्शन यूज़ करिए, ये सब तरीके हैं येस कहने के। अगर आप ना कहना चाहते हैं, अगर आप रेडी नहीं हैं, आप अवेलेबल नहीं हैं, तो आप ये सब तरीके यूज़ कर सकते हैं नो कहने के लिए। सो दीज आर द वेज टू रिस्पॉन्ड टू अ कॉन्वर्सेशन। इसके साथ हमारा ये लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। आज आप इतना कीजिए, जस्ट टेक आउट 10 मिनट्स, अपने फ्रेंड से बात करो, अपने ब्रदर सिस्टर से बात करो, कोई नहीं है तो मिरर के सामने बात करने की कोशिश करो। सिंपल हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, नाइस टू मीट यू, गुड टू सी यू, हैव अ गुड डे, ये सब सेंटेंसेस को बार बार रिपीट कीजिए। वाई? जब आप बार बार रिपीट करेंगे ना तो आप हैबिचुअल हो जाएंगे इन वर्ड्स के, बिकॉज वी वॉन्ट दैट यू गेट यूज्ड टू दीज वर्ड्स।
आपको इंग्लिश लैंग्वेज की आदत हो जाए, वो एक ज़बरदस्ती ना हो कि नहीं भाई अब ज़बरदस्ती है, सोसाइटी में बोलना पड़ेगा तो तभी इंग्लिश बोलेंगे। नो, जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे ना, तो वो जो इंग्लिश है बहुत कंफर्टेबल दिखेगी, बहुत पॉलिश्ड दिखेगी, और ये नहीं लगेगा कि एफ़र्ट लगाया है या बड़ा ज़बरदस्ती, बड़े परेशानी से बोली जा रही है। नो, देन यू विल बी एबल टू स्पीक इन अ कंफर्टेबल वे। जैसे पानी फ्लो करता है ना, इन अ फ्री फ्लो, वैसे ही फ्री फ्लोइंग इंग्लिश आप सीखेंगे इफ़ ओनली यू प्रैक्टिस। सो नेक्स्ट लेक्चर में आपके लिए कुछ और बहुत इंटरेस्टिंग होगा, बट तब तक आपको क्या करना है? प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। सो दिस एंड्स आवर लेक्चर। मीनवाइल आप ये रिवाइज करिए और इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करिए। थैंक यू।